हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि गेट के रिजल्ट्स आने के बाद अलग अलग आईआईटीज़ अपने अपने एडमिशन नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं। उसी सिलसिले में आईआईटी खड़गपुर ने भी अपना एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला है। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को अच्छे आईआईटी से अपना मास्टर्स करना है तो वो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका गेट स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है। तो ये मैं मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, एमटेक प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक स्क्रॉल होता हुआ है कंटिन्यूअसली, जो एमटेक प्रोग्राम्स का एक डिटेल्ड एक छोटा सा कटआउट यहाँ पे जा रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए मैं आ गया इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स दी हुई है, एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे जा सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस में अगर मैं जल्दी से बता दूँ आपको, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं वो इस पेज पे ना दे करके इनके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर दी हुई हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो प्रोग्राम का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 26 मार्च से इसका पोर्टल ओपन हो गया था, और 16 अप्रैल 2024 तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इस दौरान अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ़ी पेमेंट हैज़ टू बी मेड ऑनलाइन ओनली। इसके अलावा ऑल द नेसेसरी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी स्कैंड एंड अपलोडेड टू द एप्लीकेशन पोर्टल। कुछ भी आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं है आईआईटी खड़गपुर में, लेकिन आपको फिर भी प्रिंट आउट वगैरह अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहला प्रोसेस है कि आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जा कर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पे भी देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस पे मैं बता रहा हूँ अभी, फिर कोर्स एंड टेबल्स फॉर रेफरेंस, एलिजिबिलिटी, ये सारी बातें मैं अभी आपसे करूँगा। लेकिन जैसे आपको रजिस्टर करना है तो इस लिंक पे जा कर के रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपको एक लॉगिन और पासवर्ड जो है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर दे दिया जाएगा, और उसके बाद आप उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को इस्तेमाल करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो भी डेटा आप रजिस्ट्रेशन के दौरान भरेंगे उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। तो स्टेप 1 हो गया रजिस्ट्रेशन का। स्टेप नंबर 2 हो गया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अब एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, पेमेंट का जो डिटेल्स हैं, इसके अलावा अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का भी ऑप्शन आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप कर लीजिए, और इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें, एक और बात है कि इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में करिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप अपना जिस भी डोमेन में या जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा लास्ट ईयर कट ऑफ देख लीजिएगा स्पेशलाइजेशन का, ताकि आप ज़बरदस्ती अप्लाई ना करें अगर आपका गेट स्कोर काफ़ी पीछे है तो। अभी मैं ये भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं दी हुई है उसकी, कहाँ दी हुई है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। स्टेप नंबर 3 के ऊपर आ जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट कितना है? 500 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल्स, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए, और 250 रुपये, 250 रुपीज़ पीडब्ल्यूडी SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो याद रखिएगा कि आपका जो पेमेंट इन तक पहुंचने में लगभग 48 आवर्स का टाइम लगता है। और अगर मान लीजिए कि पेमेंट फेलियर वगैरह का कुछ इस तरीके का कुछ सिचुएशन होता है तो आप इनको मेल कर सकते हैं विद अ सब्जेक्ट एज पेमेंट फेलियर फॉर JMP IIT खड़गपुर। ठीक है। इसके अलावा अपना नाम वगैरह यहाँ पे दे दीजिएगा, अपना ये सारी डिटेल्स दे दीजिएगा, तो ये उसको चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली स्टेप नंबर 5 में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कर लीजिए और अपने उसको अपने फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए उसको रख सकते हैं। उसको भेजने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब वापस आते हैं नीचे, आप और स्क्रॉल करेंगे तो कोर्सेज़ के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से कोर्सेज़ में आपको अप्लाई करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको उसको केयरफुली चूज़ करना है। अगर गलत चूज़ किया तो इसमें आईआईटी खड़गपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। कट ऑफ मार्क्स वगैरह आप प्रॉपरली देख लें, लेकिन अगेन देखिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप कहाँ से देख सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपके जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के 60% मार्क्स या 6.5 CGPA 10 पॉइंट स्केल पे होने चाहिए। अगर SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क्स या 6.0 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए।
इसके अलावा फॉर इंस्टीट्यूट्स अवॉर्डिंग डिग्री बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स की बात करूँ तो 60% मार्क्स और 55% मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एग्रीगेट मार्क्स की बात की जाए तो ये दिया हुआ है डिटेल। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कई कोर्सेज़ में डायरेक्टली गेट के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होता है और कई कोर्सेज़ में गेट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ में किस तरीके का है। नेक्स्ट, असिस्टेंटशिप की बात करूं तो स्टूडेंट्स इन द 2 year एमटेक एमसीपी प्रोग्राम विल रिसीव असिस्टेंटशिप ऑफ ₹12,400 पर मंथ। ठीक है, आफ्टर इनरोलमेंट टू अ पीएचडी प्रोग्राम स्टूडेंट्स विल रिसीव 37,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 42,000 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 years। ये भी है कि आप आगे चल करके अपना प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अगर फ़ीस के बारे में बात करें तो फ़ीस की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा जितना भी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन, असिस्टेंटशिप, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे हो रहे हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, यानी कि एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे डायरेक्ट गेट के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट गेट के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे देखने के लिए कि और कौन कौन से इस तरीके के कोर्सेज़ हैं, तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक स्कूल है, जहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है, और मेडिकल इमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स, यहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन है। तो ये 2 कोर्सेज़ और भी दिख रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है। लेकिन और भी डिटेल्स जानने के लिए मैं भी आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए तब तक की। मीनवाइल इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 18 मार्च से COAP का रजिस्ट्रेशन शुरू है। याद रखिएगा कि IIT खड़गपुर में एडमिशन लेने के लिए भी आपके पास COAP का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा 26 मार्च से आपका फॉर्म शुरू होगा, 16 अप्रैल को फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा। इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं 27 अप्रैल से 11 मई चलेंगे। फिर COAP का फर्स्ट राउंड दिया हुआ है, COAP के सेकंड राउंड दिया हुआ है, थर्ड राउंड दिया हुआ है, फोर्थ राउंड दिया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग राउंड्स की डिटेल्स दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ और ये बताता हूँ आपको कि जो इनका व्रोचर है, आप ज़रूर इनका व्रोचर डाउनलोड करिएगा। देखिए यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे तो व्रोचर 2024 यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है इसकी। व्रोचर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जा करके इसका फॉर्म भरिएगा। मैंने देखिए व्रोचर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब व्रोचर में देखिए बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं। देखिए क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले अगर आप पेज नंबर मेरे पे व्रोचर पे पेज नंबर 81 पे देखिए तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है स्कोर हैं वो दिए हुए हैं। तो अब जैसे कि मैं BT यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो 596 जनरल का लास्ट ईयर का कट ऑफ है, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें मेजर सब्जेक्ट्स का। अगर मैं माइनर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये 557 तक गया हुआ है। अभी मैं मेजर और माइनर का मतलब आपको सिखाऊंगा, बता दूंगा कि मेजर और माइनर का मतलब क्या है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से आपको कट ऑफ्स देखने हैं। अब ये मेजर और माइनर का मतलब क्या है, और ये भी समझ लीजिए कि कौन कौन से एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये किस तरीके से देखा जा सकता है। आप नीचे स्क्रॉल करिए और पेज नंबर 82 पे आ जाइए। ये बहुत बड़ी सी एक टेबल दी हुई है, इसी को आपको समझना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे BT की फील्ड के ऊपर जाऊँ तो BT की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मेजर पेपर है। अब 2 तरीके से आप किसी भी यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी कोर्स में आप 2 तरीके से या 2 वेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो आपने गेट पेपर जो है वो मेजर गेट पेपर से क्वालिफाई किया हुआ हो, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का मेजर गेट पेपर जो है वो BT है। इस पेपर से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 10 है। लेकिन वहीं अगर मैं माइनर पेपर की बात करूं तो यहाँ पे जो एक्सेल है या एक्सेल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फील्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए टोटल मिला करके 19 सीट्स दी गई है, तो टोटल 10 + 19 मिला करके 29 सीट्स हो गई। तो अगर आप देखें तो एडमिशन किस बेसिस पे होगा, गेट स्कोर के बेसिस पे होगा सिर्फ और सिर्फ। और तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी डिसिप्लिन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है, कौन कौन से डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, अप्लाई करने दिया जाएगा। सेम वे में अगर मैं बात करूँ तो BT और कहाँ पे अगर हम लोग देखते हुए चले नीचे, तो जो अभी स्कूल ऑफ जो मेडिकल वाला जो स्कूल था उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो भी आप, मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यस, तो देखिए ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है यहाँ पे मेजर जो सब्जेक्ट है BM वगैरह वो मेजर में अंदर आ रहा है,
12 सीट्स यहाँ पे हैं और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इधर आ जा रहा है, उसके लिए 8 सीट्स हैं। टोटल मिलाकर के 20 सीट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स में भी देखिए बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, तो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 कोर्सेज़ तो साफ साफ तौर पे नज़र आ ही रहे हैं कि जिनमें आप मुझे लगता है कि आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और कोर्स है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है। आजकल अक्सर ये कोर्स जो है बहुत सारे आईआईटीज़ में चल भी रहा है। आईआईटी जोधपुर में भी इस तरीके का एक कोर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे कोर्सेज़ दिए हुए हैं और उसमें एक्सेल भी है, यानी कि लाइफ साइंस भी है, और इसके अलावा आपका बायोटेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 सीट्स हैं कुल मिला करके, और इतने सारे डिसिप्लिन्स को अलाउ कर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप और देखें तो अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अगर मैं और देखूँ तो यस, मोर और लेस आप इसके अलावा और चेकआउट कर सकते हैं। जितना मुझे लगा आपको बताना है, जो मेन फील्ड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको और लगता है कि आप और डिटेल्स में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। एक चीज़ और देखिए कि इसके अगर कई जगह आपने देखा होगा कि कोड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कोड समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये दिए हुए हैं कोड्स, क्वालिफाइंग डिसिप्लिन एंड देयर कोड्स। तो ये भी कोड्स हैं, कोड्स पार्ट 1, और ये हैं कोड पार्ट 2। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लाइफ साइंस का कोड है तो LS इस पे लिखा जाएगा। ठीक है। लाइफ साइंस वेटनरी एनिमल साइंस LV, लाइफ साइंस बॉटनी LB, लाइफ साइंस जोलॉजी LZ, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये क्वालिफाइंग डिसिप्लिन है, मतलब जो आप पढ़ाई करके आ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे कि मैं और ऊपर जाऊँ तो देखिए यहाँ पे और भी कोड्स दिए हुए हैं। अब यस, तो ये देखिए जो गेट का मेन पेपर है उसका कोड दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोड BM होता है, बायोटेक्नोलॉजी का कोड BT होता है। तो जब आपने देखा होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा था कि जो हर मास्टर्स कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वहाँ पे कोड्स ही मेंशन थे। तो कई कोड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 75 में कोड्स की डिटेल्स दी हुई है, आप इसको एक बार अपने से चेकआउट कर सकते हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे BM हो गया। अगर मैं और डिटेल में बात करूँ तो आप कहेंगे यहाँ पे यस, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया आपका लाइफ साइंस का सेक्शन। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था XLP XLQ इस तरीके से बता रहा था ना, तो केमिस्ट्री कंपलसरी तो XLP, बायोकेमिस्ट्री XLQ, बॉटनी XLR, माइक्रोबायोलॉजी XLS, जोलॉजी XLT और फूड टेक XLU। इस तरीके का कोड यहाँ पे दिया गया है। इस कोड को समझने के बाद आप यहाँ पे आकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं कि एक्सेल का मतलब यहाँ पे क्या है। अच्छा, एक और चीज़ थी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जो मेजर पेपर है वो बायोटेक्नोलॉजी ही है। इसके अलावा देखिए XLQ XLR करके लिखा हुआ है ना, तो ये भी आपको समझ में आएगा। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी आप एलिजिबल हैं। इसी तरीके से आपको सारा चीज़ें स्क्रीन करनी पड़ेगी कि और कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन मैंने मेजर चीज़ें जहाँ जहाँ पे आप एलिजिबल है वो आपको ऑलरेडी सिखा दी है, समझा दी है। ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता चुका हूँ। एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और फिर फॉर्म फिल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।